नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में मीराबाई के पद को पढ़ेंगे। यह जो है मीराबाई का पद कक्षा 11 में है और यह पाठ 10 है। यह पाठ 10 है, ठीक। और इसमें एक ही पद पढ़ना है। बहुत सवाल रहते हैं कि सर कितने पद पढ़े, क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं उसमें 2 पद दिए गए हैं। ये जो नई किताब होगी या सीबीएसई की वेबसाइट होगा वहाँ पर देखिएगा कि एक ही पद है, जो कि मैंने भी इसे भी सीबीएसई की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, प्रिंट आउट लिया है। तो इस पद को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले मीराबाई का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, ठीक। क्या है इसमें, सिर्फ मैं पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। बहुत ही संक्षिप्त है, जानना जरूरी है। जिसकी कविता हम पढ़ रहे हैं, जिसके पद पढ़ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। जैसे ये भी जो है भक्ति काल की कवित्री हैं, ठीक है। मीराबाई भी जो है भक्ति काल की कवित्री हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो सगुन धारा के हैं। और जन्म इनका 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था, ठीक। मृत्यु सन 1546 में। मीराबाई कृष्ण की उपासिका है, भक्तिन है। वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही, यानी कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती रही। मीराबाई की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यक्ति है, क्योंकि पति रूप में उन्होंने कृष्ण को चाहा है, भक्ति की है, तो उसमें प्रेम का आना, सुख दुख का, विरह का, मिलन का आना स्वाभाविक है। वह कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है, श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है। एकनिष्ठ का अर्थ कि कृष्ण के अलावा उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। फिर है उनके काव्य में एक तरफ विरह की वेदना, जैसे कहा कि जब पति के रूप में स्वीकार करती है और प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो प्रेम में विरह भी होता है, अलग होने का दुख भी होता है। और दूसरी तरफ जो है मिलन का जो है उल्लास भी होता है, मिलन का जो है उल्लास भी होता है। जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब अलग होते हैं तो दुख होता है। तो ये दोनों बातें हम मीराबाई के पद में देखते हैं। इसमें क्या है कि मीराबाई के काव्य का प्रधान गुण क्या है, उसकी सादगी और सरलता। वो जो लिखती है बहुत ही सरल तरीके से लिखती है, उसे आसानी से समझा सकता है। उनके मन के भाव को, उनके मन की गहराई को, उनकी वेदना को, उनके प्रेम को अच्छी तरह समझा सकता है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये मीराबाई के बारे में है। हम लोग जो इस पद में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो 3 बातें उसमें महत्वपूर्ण हैं। इस पद में जो एक पद पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले से कहा गया कि इस प्रस्तुत पद में क्या है, मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है कि कृष्ण के अलावा उन्हें और कोई रुचता नहीं है, कोई जचता नहीं है। उन्हीं की भक्ति में वो खोई रहती हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है जो कृष्ण भक्ति को छोड़कर व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, ठीक। वह कृष्ण से अपने शरण में स्थान देकर तारने का अनुरोध कर रही है। तारने का अर्थ मतलब होता है उद्धार करने का अर्थ, जो हम लोग पद में देखेंगे कि इस जन्ममय संसार से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए अनुरोध कर रही है। तो ये मीराबाई संबंधित और पद से संबंधित कुछ सामान्य बातें हैं। तो आइए अब हम पद को समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इसमें आपका जो है कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है और पति के रूप में ही वो कृष्ण को चाहती है, उनकी भक्ति करती हैं। इसलिए पहले ही पद में जो है देखा जाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो गिरधर का अर्थ क्या होता है, गिरी को धारण करने वाला कृष्ण के लिए आता है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उंगली पर, इसलिए गिरधर कहता है। गोपाल गौ का पालन करने वाला, गाय का पालन करने वाला गोपाल। तो वे अपने कृष्ण को गिरधर गोपाल कहती है और कहती हैं कि उनके जीवन में बस वही एक हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनकी विशेषता क्या है, 1-2 विशेषता तो यहाँ ये हो गई कि वो गिरी को धारण करने वाले हैं, पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले हैं, गौओं को पालन करने वाले हैं। लेकिन और विशेषता क्या है, उनके रूप सौंदर्य क्या है कि जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर का मुकुट सुशोभित रहता है, ये रूपक अलंकार है, ठीक है। मोर मुकुट रूप आपका जो है, मोर रूपी मुकुट जो है रूपक अलंकार। कभी कभी भाव शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो वहाँ हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट, मोर का मुकुट शोभित है, सुशोभित है, वही मेरे पति हैं। सोई मतलब वही मेरे पति हैं, कोई और नहीं है। अब इस प्रेम को पाने के लिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने जीवन में बहुत कष्ट सहा। अपने परिवार से लेकर समाज में इसकी चर्चा हुई है यहाँ पर, बहुत कष्ट सहा। इसलिए और बिना कष्ट सहे वो जानती है कि श्री कृष्ण की भक्ति में जाना, रमना संभव नहीं है, श्री कृष्ण की कृपा पाना संभव नहीं है। इसलिए वो क्या करती है कि छाड़ी दई कुल की कहानी। तो कुल मतलब क्या होता है, परिवार, और कहानी मतलब क्या होता है, मर्यादा।
यानी उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए परिवार की मर्यादा का त्याग कर दिया, छाड़ी दी, मतलब छोड़ दिया। मर्यादा क्या है कि मान सम्मान को बचाने के लिए, मान सम्मान के लिए तय की गई सीमा, तय किए गए नियम, बोलते हैं ना मर्यादा का पालन करो, उसके बाहर मत जाओ। ठीक है, तो ये मर्यादा है। तो जो परिवार की मर्यादा है कि परिवार में इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, स्त्रियों को जो है इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मीराबाई वो परिवार के नियम के अनुसार नहीं चलती है, वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी भक्ति में खोई रहती है, संतों का सत्संग करती है, मंदिर में जाकर भजन करती है। तो इससे परिवार की मर्यादा नष्ट होती है। और वो कहती भी है कि मैंने जो है परिवार की मर्यादा को तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। कहा कहिए करिए कोई क्या कर लेगा। इतना विश्वास श्री कृष्ण पर है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए वो सवाल करती है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा उन पर है, श्री कृष्ण उनके पति के रूप में उनके साथ हैं। तो ये हो गया। दूसरा है कि संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढीग मतलब पास, जो लिखा हुआ देखिएगा कि संतों के पास बैठ बैठ कर, तो जैसे कहा गया था कि उस जो है सत्संग करती थी, उनके प्रवचन सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी, भक्ति मार्ग कैसे जाते हैं उसे सुनती थी, मानती थी। जो लोक में वर्जित है, लोक समाज में या स्त्रियों को इस तरह से खुलेआम बैठना, संतों का सत्संग करना उचित नहीं माना जाता था, उन्हें जो है निर्लज कहा जाता था। तो वही बात कह रही है यहाँ पर कि संतों के पास बैठ बैठ कर उन्होंने सत्संग किया, सुना, लोक लाज खोकर, लोक लज्जा, लोक खोकर, यानी उन्होंने लोक की भी परवाह नहीं की, क्योंकि जानती है कि लोक की परवाह करेंगे तो फिर श्री कृष्ण के प्रेम को पाना असंभव है। ये हो गया। तो श्री कृष्ण को प्रेम के लिए मीराबाई ने बहुत कष्ट सहे हैं। ये तो दिखाई पड़ रहा है, कुल की मर्यादा, परिवार की मर्यादा को तोड़ना, लोक लाज के बाहर जाना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। कृष्ण प्रेम रूपी बेली, ये भी रूपक अलंकार यहाँ पर है, कृष्ण प्रेम रूपी बेली। तो बेली मतलब क्या है, लता है, लता। तो जिस तरह से लता को फलने के लिए, बढ़ने के लिए उसमें पानी देते हैं, उसे सींचते हैं, उसी तरह से कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। आंसुअन जल, आंसू रूपी जल, यहाँ पर भी जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, तो आंसू बहाने पड़ते हैं, उनके विरह में, वियोग में दुख सहना पड़ता है, तब जाकर जो है कृष्ण रूपी प्रेम प्राप्त होता है। तो मीराबाई ने भी कृष्ण भक्ति के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कष्ट सहे, उनके विरह में दुख सहे। लेकिन जो कृष्ण के प्रेम में एक निष्ठ पड़े रहते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं, तो श्री कृष्ण उन पर अवश्य कृपा करते हैं। जिस तरह से लता में पानी देने से, सींचने से एक ना एक दिन लता चारों तरफ फैलती है और उस पर फल और फूल होते हैं और लगाने वाले को आनंद मिलता है। उसी प्रकार से जब कष्ट सहते हुए, दुख सहते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। और क्या बोलते हैं, अब तो बेली फैली गई, यानी कृष्ण की कृपा जो उन पर हो गई और उन्हें इस भक्ति में आनंद मिलने लगा। आनंद फल होई, ये भी रूपक अलंकार है, आनंद रूपी फल। ठीक है, ये भी रूपक अलंकार है। तो आनंद रूपी फल होई, यानी आनंद, कृष्ण भक्ति जो है उन्हें का फल उन्हें मिलने लगा, कृष्ण कृपा होने लगी, उन्हें भक्ति में आनंद आने लगा, तो उनका प्रयास सफल हुआ। और क्या है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। ठीक है, तो मथनियाँ आप लोग जानते हैं, जिससे जो है जब दही से घी निकालते हैं तो उसे मथा जाता है, तभी जो है मक्खन निकलता है, फिर इस मक्खन से को जलाकर घी बनाया जाता है। तो मीराबाई भी जो है दूध की मथनियाँ जो मथनी है बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, आराम से जो है प्रयास करते हुए, अलग तरह तरह से आराम से वह इसे बिलोती रहती है, मथते रहती है। ठीक, उसका फल क्या होता है कि बिलोते रहने से क्या हुआ कि दही मथी घृत काढ़ी लियो, कि जो दही को मथ कर जो घृत है, घृत मतलब क्या है, घी है, उसको काढ़ी लियो। काढ़ी लियो मतलब क्या हुआ, निकाल लियो, उसको निकाल लिए। जब घृत को निकाल लिए, घी को निकाल लिए, तो बच गया क्या, छोई, छाछ, जिसे बटर मिल्क कहते हैं अंग्रेजी में, और यहाँ पर हम सार ही अंश बेकार अंश के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर दही क्या है, जीवन है। तो जब मीराबाई जीवन का मंथन करती है कि जीवन किस लिए है, और मंथन करने पर, विचार करने पर उन्हें जो प्राप्त होता है वह यह कि श्री कृष्ण प्रेम ही, श्री कृष्ण भक्ति ही मूल है।
सब कुछ है जीवन में, बाकी कुछ सारहीन है, बेकार है। इसलिए जब वह जीवन का मंथन करती है दही को मथने की तरह, तो उन्हें कृष्ण प्रेम रूपी जो है घी प्राप्त होता है। और यह संसार में जो मोह माया है सब वो सारहीन लगते हैं छाछ की तरह, उसे वो त्याग देती है, छोड़ देती है। मीराबाई आगे कहती है कि भगत देखी राजी हुई, कृष्ण भक्तों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई, राजी हुई। ऐसे भक्तों को देखकर ही उनके मन में जो है कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण भक्ति जगती है। तो भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। लेकिन जगत को देखकर, जगत के लोगों को देखकर, जो मोह माया में पड़े हुए हैं, जो भौतिक वासनाओं में पड़े हुए हैं, उनको देखकर बहुत दुख होता है। माया क्या है, जिसे बताया गया था इससे पहले भी कबीर में, माया क्या है कि भक्ति, ईश्वर भक्ति की राह में जो बाधा है वही माया है। तो जितने भी लोग हैं जिसे देखकर वो रोती है, वह माया में पड़े हुए हैं, जिस कारण से उनको देखकर वो रो रही है। अंत में मीराबाई श्री कृष्ण से अनुरोध करती है क्या कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि मीरा खुद को कृष्ण की दासी मानती है और उसे संबोधित करते हुए कहती है कि तारो अब मोही, कि अब मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ, आपको समर्पित हूँ, आपके हृदय में ही मेरे हृदय में ही आपके लिए प्यार है, उसके अलावा कुछ नहीं है, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। इसलिए आप जो है मुझे अपने चरणों में स्थान दें और हमें मुक्त करें, मुझे मुक्त करें, इस जीवन मरण से मुक्त करें, इस संसार से मुक्त करें, मेरा उद्धार करें। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो मीराबाई श्री कृष्ण से उद्धार करने के लिए कहती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए कहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो देखते हैं इसमें एक और अर्थ देख सकते हैं लोग, दधीमती घृत काढ़ी लियो, इसमें एक और जिसे बताया कि जीवन का मंथन को लेकर है। दूसरा ये भी कि घी निकालने की प्रक्रिया सरल नहीं है, कठिन है, तो उसमें धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए। इसलिए इसी तरह से कृष्ण भक्ति का जो राह है वह भी आसान नहीं है, उसमें भी जो है धैर्य, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, एक निष्ठ प्रेम चाहिए। तो इस तरह से मीराबाई ने इस पूरे पद में कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को दिखाया है, उनके रूप को दिखाया है। और अलंकार का भाषा शैली तो बेजोड़ है ही, सरल है ही। अगर शब्दों के अर्थ को समझ जाएंगे तो इस पद को समझने में, इसके अर्थ को समझने में, भाव को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ साथियों कि इस वीडियो में आपने इस पद को समझा होगा। अब यहाँ इतना ही, धन्यवाद।